यार, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ऐसे है जैसे गेस करना कि आपका दोस्त डिनर में क्या ऑर्डर करेगा। यू माइट हैव एन आइडिया बट यू कांट बी श्योर। लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचना फन होता है, राइट? स्पेशली जब बात टेक्नोलॉजी एंड स्टफ की हो। आजकल चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जरा सोचो, कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन्स किसी के पास नहीं थे। नाउ वी कैंट इवन इमेजिन लाइफ विदाउट देम। सो थिंक अबाउट इट। 1000 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? क्या हमारे पास फ्लाइंग कार्स होंगी, टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल? Who knows? But one thing is for sure, it's going to be very interesting. Let's try to imagine what the future holds based on what we know today. Imagine Karo, आप और आपके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं. You think you know what your friend will order, but until the order arrives, you can't be sure. Future भी कुछ ऐसा ही है. We can make assumptions and predictions, but there's never any certainty. आपको आइडिया तो हो सकता है, बट पक्का तो कुछ नहीं पता होता. लेकिन ये अनसर्टेनिटी ही फ्यूचर को एक्साइटिंग बनाती है. हर नए दिन के साथ नए पॉसिबिलिटीज और नए चैलेंजेस आते हैं. लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचना फन होता है, राइट? हम सभी कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं. वी थिंक अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल बी इन द नेक्स्ट 10, 20 और 50 years, स्पेशली जब बात टेक्नोलॉजी एंड स्टफ की हो. टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. हर नए इन्वेंशन के साथ हमारी दुनिया और भी एडवांस्ड होती जा रही है. आजकल चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं. हर दिन नए इनोवेशंस और डिस्कवरीज हो रही हैं. हमारी सिटीज और भी मॉडर्न और एफिशिएंट होती जा रही हैं. जरा सोचो, कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन्स किसी के पास नहीं थे. हम लैंडलाइंस और बेसिक मोबाइल फोन्स यूज करते थे. लेकिन आज स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है. अब तो हम उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते. स्मार्टफोन्स ने कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और इवन वर्क को भी रेडिफाइन कर दिया है. हमारी जिंदगी का हर एस्पेक्ट अब इन डिवाइसेस से कनेक्टेड है. तो सोचो, 1000 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? क्या हम स्पेस में कॉलोनीज बना चुके होंगे? क्या हमारी दुनिया कंप्लीटली ऑटोमेटेड होगी? क्या हमारे पास फ्लाइंग कार्स होंगी? फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है. शायद एक दिन हम सब अपने पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स में ट्रैवल करेंगे. टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, हु नोज? ये कॉन्सेप्ट्स फिलहाल साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन कौन जाने फ्यूचर में ये रियलिटी बन जाए. लेकिन एक बात पक्की है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और ये सोचना ही एक्साइटिंग है कि हमारी दुनिया कैसे इवॉल्व होगी. आइए कोशिश करते हैं इमेजिन करने की कि फ्यूचर में क्या है जो हम आज जानते हैं. उसके आधार पर हमारी करंट नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम फ्यूचर के बारे में कुछ असम्पशंस बना सकते हैं. लेकिन ये असम्पशंस भी कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं. इसीलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक चैलेंजिंग और थ्रिलिंग टास्क है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें. और हां, मेरे YouTube चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको पता है कि हमारे फोन्स अब हमारी आवाज कैसे समझ सकते हैं? यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय फ्रेंड, और यह और भी स्मार्ट होता जा रहा है. इमेजिन करो कि रोबोट सारा मुश्किल काम कर रहे हैं. क्लीनिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, सब कुछ. सुनने में तो बढ़िया लगता है ना? लेकिन एक ट्विस्ट है. क्या होगा जब मशीन्स हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे? क्या वो तब भी हमारी सुनेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें सोचना जरूरी है. सीरियसली, कभी सोचा है कि किसी और प्लैनेट पे एक्चुअली रहना कैसा होगा? ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से ह्यूमैनिटी को फैसिनेट करता आया है. फ्रॉम द अर्लीस्ट साइंस फिक्शन स्टोरीज टू द लेटेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, मार्स पे रहने का आइडिया हमेशा से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करता आया है. बचपन में स्पेस मूवीज देखना याद है? Those movies weren't just entertainment, they were a glimpse into a possible future. अनहोने ह्यूमन स्टार्स के बारे में सपने दिखाए, अननोन को एक्सप्लोर करने के बारे में और उन इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज के बारे में जो हमारे प्लैनेट के बाहर हैं. हो सकता है कि एक दिन हम में से कुछ लोग सचमुच किसी और प्लैनेट पर रहें. Imagine stepping out of your spacecraft onto the surface of Mars, feeling the red dust beneath your feet, और ऊपर देखना एक ऐसे स्काई को जो फेमिलियर भी है और एलियन भी. It's a thrilling thought, isn't it? मार्स एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, with its similarities to Earth, जैसे कि दिन की लेंथ और पोलर आइस कैप्स का होना. मार्स ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए एक विएबल ऑप्शन प्रेजेंट करता है. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स, इट्स अबाउट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और बाउंड्रीज को पुश करने की ड्राइव. साइंटिस्ट ये समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि मार्स को कैसे रहने लायक बनाया जाए. दे आर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज
और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ऑन मार्स। फ्रॉम ग्रोइंग फूड टू जनरेटिंग ऑक्सीजन, मार्स की लाइफ के हर एस्पेक्ट को मेटिकुलसली प्लान और टेस्ट किया जा रहा है। वो वाहन स्पेशल हाउसेस बनान और फूड ग्रो करने की बात कर रहे हैं। These aren't just any houses. They're designed to withstand the harsh conditions of Mars. और food, advanced hydroponic farms जो fresh produce grow कर सकते हैं even in the Martian soil. It's a blend of science और innovation जो Mars पे रहने को reality बना सकता है। क्या आप अपने फ्रेंड्स को ये बोलने का इमेजिन कर सकते हैं, वीकेंड के लिए मार्स जा रहा हूं, क्या कर रहे हो? It sounds like something out of a sci-fi movie, but it could be our future. Weekend trips to Mars, vacations on another planet, और एक नया तरीका यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने का। Crazy, right? But that's the beauty of human imagination और ingenuity. जो आज impossible लगता है, वो कल की reality हो सकती है। So, keep dreaming, keep exploring, और क्या पता, शायद एक दिन आप अपने बैग्स पैक कर रहे होंगे मार्स ट्रिप के लिए। अब जॉब्स की बात करते हैं। जब रोबोट्स ही सब कुछ करेंगे तो क्या हम सब जॉबलेस हो जाएंगे? हो सकता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। हो सकता है कि हमारे पास नए तरह के जॉब्स हों जिनके बारे में हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम सब आर्टिस्ट या स्पेस एक्सप्लोरर्स बन जाएं। जरूरी है कि हम सीखते रहें और खुद को ढालते रहें। फ्यूचर उनका है जो उसके लिए तैयार हैं। सेक्शन 5, लाइफ इन द ईयर 3025। इमेजिन करो कि आप साल 3025 में उठ रहे हैं। ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को बदल दिया है। आप एक हाईटेक बेडरूम में जागते हैं जहां हर चीज स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होती है। आप अपनी आंखें खोलते हैं और आपका स्मार्ट होम आपका नाम लेकर आपका स्वागत करता है। दीवारों पर होलोग्राफिक डिस्प्लेज आपको दिन की शुरुआत के लिए इंस्पायर करते हैं और आपके घर का ऑटोमेशन सिस्टम पहले से ही आपके लिए सब कुछ रेडी कर चुका है। आपके रोबोट शेफ द्वारा तैयार एक हेल्थी ब्रेकफास्ट के बाद आप काम पर जाते हैं। यह ब्रेकफास्ट न केवल टेस्टी होता है बल्कि आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करता है। लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं है। अब सब लोग फ्लाइंग कार्स में ट्रैवल करते हैं। ये फ्लाइंग कार्स न केवल फास्ट हैं बल्कि इको फ्रेंडली भी हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम हो गया है। आपके काम में दूसरों के लिए वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस डिजाइन करना शामिल है। आप एक ऐसे वर्क स्पेस में काम करते हैं जहां हर कोई वीआर हेडसेट्स का यूज करता है और आप अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपने फ्री टाइम में आप अंडर वाटर सिटीज एक्सप्लोर करते हैं या थोड़ा सा मून घूमने के लिए चले जाते हैं। ये एक्सपीरियंसेस न केवल एक्साइटिंग होते हैं बल्कि आपको नई दुनिया की खोज करने का मौका भी देते हैं। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, हो सकता है, लेकिन यह सब पॉसिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन याद रखें, 1000 साल बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो जाएगी और हमारे लाइफ के तरीके को और भी बदल देगी। हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल होगा। बेशक फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा, चैलेंजेस भी होंगी। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सोशल इनइक्वालिटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सुधारना होगा। और किसे पता है कि कौन सी नई प्रॉब्लम्स सामने आ जाएं। फ्यूचर सरप्राइजेस से भरा हुआ है, लेकिन यार ह्यूमंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी अच्छे होते हैं, है ना? अगर हमें एक बेटर फ्यूचर बनाना है तो हमें अपने पास्ट से सीखना होगा। हमने मिस्टेक्स की है, लेकिन हमने अमेजिंग चीजें भी अचीव की हैं। याद है जब इंसान पहली बार मून पर उतरा था? वो ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। हम ये फिर से कर सकते हैं। हमें बस मिलकर काम करने की जरूरत है। फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ होती है। हम इसे अपने हर डिसीजन से बनाते हैं जो हम आज लेते हैं। तो सोच समझकर चूज करें, एक दूसरे के प्रति काइंड बने, अपने प्लैनेट की रक्षा करें और कभी भी लर्निंग बंद न करें। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है यार, लेकिन इसके बारे में सोचना एक्साइटिंग है। 1000 साल बाद दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होगी। लेकिन एक बात पक्की है, इंसान तब भी इंसान ही रहेंगे। हम तब भी हंसेंगे, प्यार करेंगे और सपने देखेंगे। और यही तो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है ना? तो तैयार हो जाइए और इस सफर का आनंद लीजिए। फ्यूचर आ रहा है, चाहे हम तैयार हों या नहीं।